अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू STS साइंस अकेडमी। दोस्तों, HTML की प्लेलिस्ट के अंदर हम बहुत कुछ देख चुके हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स देखे हैं। आज का हमारी वीडियो थोड़ी डिटेल है। आज की हमारी वीडियो है HTML टेबल्स के ऊपर। टाइम ज़ाया किए बगैर बाहर आते हैं और यहाँ पे एक फ़ाइल बना लेते हैं जिसका नाम होगा tut17.html। tut17.html और इसको मैंने बाहर बनानी थी, बाहर ही है। तो ये मैंने tut17.html बना लिया। हेडर लगाएंगे सबसे पहले। तो ये HTML का जो सिंटैक्स है, HTML के अंदर आ गया हेड, हेड के अंदर आ गया टाइटल, टाइटल के ऊपर हम लिखेंगे, क्या लिखना है आज हमने, टेबल्स इन वेब पेजेस। ठीक है, हेड के बाद हम जाएंगे बॉडी के ऊपर। तो बॉडी को मैं फ़िलहाल लिखे बगैर यहाँ पे सिंपल एक काम करता हूँ, एक हेडिंग लगा देता हूँ। तो उसमें लिखता हूँ टेबल्स इन HTML। ठीक है, ये मैंने लिख दी और मैं इसको अपने सर्वर को लाइव कर लेता हूँ ताकि हम जो है वो उस पेज पर जा सकें। ये हेडिंग आ गई टेबल्स इन HTML। सेंटर करना चाहते हैं हेडिंग को, तो यहाँ पर सेंटर टैग लगा दें। ठीक है, और इस सारे को कंट्रोल यहाँ तक X करके इसके अंदर पेस्ट कर दें। क्या होगा कि सेंटर में आ जाएगा। अच्छा जी, टेबल लगाना है। टेबल देखें, आपने जिस तरह अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई थी ना, या ऑर्डर लिस्ट बनाई थी, सेम चीज़ है। लेकिन एक काम आपने करना है, काम ये है, आपने सबसे पहले हेडिंग देनी है टेबल की। सही है, टेबल के अंदर आपने सबसे पहले डाटा डालना होता है रो वाइज। सही है, रो वाइज यूँ पहले ये वाला डाटा डालना होता है, फिर इस तरह ये वाला इस तरह। तो सबसे पहले आएगी टेबल रो। टेबल रो फर्स्ट रो के अंदर जो टेबल डाटा है ना, वो आपने डालना है फर्स्ट रो के अंदर टेबल डाटा। फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट रो के अंदर 3 चीज़ें डालता हूँ, टेबल डाटा मल्टीप्लाई बाय 3। मैंने 3 चीज़ें डाल दी। पहले के अंदर मैं लिख देता हूँ सीरियल नंबर। सही है, और नेक्स्ट के अंदर मैं लिख देता हूँ नेम। थर्ड के अंदर मैं लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट। सही है, अभी मेरी फर्स्ट रो है। जैसे ही फर्स्ट रो ख़त्म होना, सेकंड रो के लिए दोबारा हमने TR आना, टेबल रो सेकंड रो शुरू होगी, उसके अंदर दोबारा मैं TD मल्टीप्लाई बाय 3 कर देता हूँ। तो फर्स्ट में 1 आ जाएगा। ये उसके बाद आएगा अली, वो अली लिखना है मैंने, और मैं यहाँ पे लिख दूँगा 0300। बस ऐसे ही मैंने एक रैंडम नंबर डाल दिया। सही है, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ रो को। अब मैं थर्ड रो बनाने जा रहा हूँ। इसी के नीचे आके आपने थर्ड रो पर क्लिक करनी है, फिर फोर्थ रो। यहाँ पे 1 अली है। सही है, यहाँ पे मैं 2 कर देता हूँ, यहाँ पे मैं 3 कर देता हूँ। यहाँ पे अली की जगह मैं अरसलान कर देता हूँ। यहाँ पे मैं अली की जगह इब्राहिम कर देता हूँ। और 03 यहाँ पे इसको 4 कर दिया, यहाँ से काट के। यानी कि रैंडम नंबर्स मैंने सिर्फ लिए हैं। अगर अभी मैं आपको दिखाऊँ ना, तो ये देखें हमारा टेबल बन गई। सीरियल नंबर के नीचे सारे सीरियल नंबर्स आ रहे हैं, नेम के नीचे नेम आ रहे हैं, कॉन्टैक्ट्स के नीचे कॉन्टैक्ट आ रहे हैं। लेकिन इसकी बाउंड्री बॉर्डर नहीं है। तो बॉर्डर लाने के लिए सबसे पहला काम हमने क्या करना है, टेबल बन गया हमारा। बॉर्डर लाने के लिए सबसे पहले हम जो टेबल है ना, इसमें क्लिक करके इसके टैग के अंदर लिखेंगे बॉर्डर, और हम वहाँ लिख देंगे 1। ये फिर पुराना टैग है, ये देखें बॉर्डर हमारा 1 आ गया है। बताइए अब कैसे लाएं बॉर्डर। जहाँ पे टेबल की टैग है उसके अंदर हमने लिखा है बॉर्डर, और वहाँ हमारा 1 आ गया। अगर आप यहाँ 2 कर दें, मैंने 2 कर दिए। सही है, क्या होगा, थोड़ा गाढ़ा हो गया। सही है, 20 कर दें, ये देखें सही गाढ़ा बॉर्डर आ गया। तो इतना गाढ़ा नहीं चाहिए, आई थिंक 1 ही इनफ होता है यार, 1 काफ़ी होता है, हम 1 ही इस्तेमाल करते हैं। सही है, अच्छा जी, इसके बाद अब आप ये देखें कि सेल जो है ना, सीरियल नंबर में आपको फोकस देखें, सीरियल नंबर की जगह बहुत कम है। देखिए खुले नहीं है, उतना ही आ रहे हैं जितना डाटा है। लेकिन मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ थोड़े थोड़े ओपन हो। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बॉर्डर के या किसी की काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ दूँगा हेडिंग सेल पैडिंग। क्या है सभी, सेल और पैडिंग, PADDING, पैडिंग इक्वल डाल के मैं इसको कर दूंगा 5।
कंट्रोल एस किया। अब आप देखें हमारे सेल हुए नहीं हुए, थोड़ा सा आपको फ़र्क महसूस हुआ होगा, ठीक है। अच्छा मैं अगर इसको रिमूव करके आपको दिखाऊँ, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल ओके, मैं कंट्रोल एस, आप देखिए तंग हो गया। सीरियल नंबर पे आपने फोकस रखना है। कंट्रोल जेड करके कंट्रोल एस किया है तो ये देखें फ़र्क पड़ गया। अब सेल अंदर से ओपन हो गया, सही है। अगर मैं इसको मज़ीद बढ़ा दूँ, सेल पैडिंग को मैं 5 से 15 कर दी, इससे क्या होगा कि मेरे सेव करना पड़ेगा, सॉरी कंट्रोल एस, और ये देखें बहुत बड़े बड़े हमारी पैडिंग तीनों डायरेक्शन से 15 पैडिंग आ गई है। ये तो पैडिंग है, हम एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं इतनी ज़्यादा नहीं रखना चाहता। आई थिंक यार 7 भी जो है ना वो फिर 5 या 7 ये इनफ है। आप ये देखें, मैं सॉरी कंट्रोल एस, ये क्या हो गया है, मैंने कुछ तो गलत किया है। कंट्रोल एस, मैं इसको रिमूव कर दोबारा चला जाता हूँ, कोई बात नहीं। खैर डाटा में आप ये चीज़ करनी पड़ती, देखिए अब इनफ है। लेकिन अब मैं ये चाहता हूँ तो अंदर से जब आपने स्पेस बढ़ानी होगी तो आप पैडिंग, सेल पैडिंग इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं सेल्स के दरमियान स्पेस लाऊँ, तो उसके लिए मैं क्या इस्तेमाल करूँगा, सेल पैडिंग की जगह मैं करूँगा सेल स्पेसिंग, CSSPACING इक्वल्स टू, इसको भी अगर आप 5 कर दें, कंट्रोल एस करें, तो आपको पता लगेगा। देखें ये लाइन थिक हो गई है, नहीं नज़र आई आपको, मैं इसको 50 करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें, समझाइए, आपको समझ गए होंगे। ये हमारी सेल पैडिंग है, इसलिए इस्तेमाल होती है कि सेल को अंदर से खुला करें, और सेल स्पेसिंग सेल्स के दरमियान गैप लाती है, सही है। ये तो हमारे वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो टेबल के अंदर रिलेट कर सकते हैं, सही है। जैसे हमने स्पेसिंग कर दी, पैडिंग कर दी वगैरह। नेक्स्ट जो चीज़ है हमारे पास वो है, अच्छा मैं डाटा ज़रा बढ़ा लूँ अपना, सही है। मैं करता हूँ एक यहाँ पे TD जो है ना, कंट्रोल D कर दिया, सही है। यहाँ पे भी D कर दिया, इसको भी D कर दिया, इसको भी D कर दिया, इसको भी। मैं कॉलम्स बढ़ा रहा हूँ अपने, D D D D, और मैं रो भी बढ़ा देता हूँ 1 2 3। ये देखें, सही है, मैंने बढ़ा दिया। नेम यार चेंज कर दें, चलें चेंज कर देते हैं। ये क्या हो गया, 1 2 3, ये हो जाएगी 4, ये हो जाएगी 5, ये हो जाएगी 6। तो चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6। अली था, अरसलान था, इब्राहिम है, जुनेद आ गया, जुनेद के बाद हसन आ गया, हसन के बाद ज़ुबैर आ गया, सही है। यहाँ के बाद हम इनको कर देते हैं कराची, सही है। इसको कर देते हैं लाहौर, इसको कर देते हैं मुल्तान, और इसको कर देते हैं इस्लामाबाद, द ब्यूटीफुल सिटी ऑफ पाकिस्तान, और इसको कर देते हैं दिल्ली, ब्यूटीफुल सिटी ऑफ इंडिया, और इसको कर देते हैं काबुल, ब्यूटीफुल सिटी ऑफ अफ़गानिस्तान। अच्छा जी, ये चीज़ें हमने कर दी। मैं एक आखिरी कॉलम जो है कम कर रहा हूँ यार, बहुत ज़्यादा हो गया कसम से, इतना कुछ कौन संभालता फिरेगा। दरअसल टाइम ज़ाया होता है ना, आप क्योंकि बंदा खुद जब प्रोजेक्ट कर रहा होता है हम उस टाइम बना लेते हैं, लेकिन जब आप लोगों को बंदा सिखा रहा हो उस टाइम इशू हो सकता है। तीसरे को मैं कर देता हूँ एड्रेस, और चौथा जो है मैं ख़त्म कर देता हूँ। अभी देखते हैं जी, ये देखें, मैंने ये कर लिया है, सही है, मैंने ये बना लिया है। तो अब हमने सबसे पहले इसकी बॉर्डर लगानी है। मैंने किया ये कि मैंने यहाँ से पहले ऊपर हेडिंग्स लगा ली मैंने, सही है। अच्छा एक और चीज़ है आप कर सकते हैं, आप टेबल हेडिंग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो हम आगे देखेंगे। मैंने हेडिंग बनाई, उसके अंदर तरतीब से 1 इंग्लिश 119 नंबरिंग मैंने पुट कर दी सारी की सारी।
अब करना ये है, इसके बॉर्डर लगाने हैं। बॉर्डर लगाने के लिए हम टेबल की जो डेफिनेशन है वहाँ आएंगे और यहाँ हम लिखेंगे बॉर्डर और यहाँ मैं कर दूँगा 3, ऊपर वाले से थोड़ा सा थिक। ये देखें थोड़ा सा थिक आ गया। अब सेल्फ पैडिंग देखें अंदर से बहुत कम है, तो सेल्फ पैडिंग मैं कर दूँगा सेल्फ पैडिंग मैं कर दूँगा आई थिंक 10। इससे क्या होगा, बिल्कुल ठीक, बहुत ज़बरदस्त। ठीक है, सेल्फ पैडिंग होगी। सेल्फ स्पेसिंग की ज़रूरत कर देते हैं, सेल्फ स्पेसिंग 2 कर देते हैं। सेल्फ स्पेसिंग होगी हमारे पास 2। थोड़ा सा फ़र्क हल्का सा पड़ता है लेकिन हो जाता है। 2 नहीं करते, आई थिंक 8 कर देते हैं। हाँ नहीं यार 2 ठीक थी, 5 ठीक है, नॉर्मली हम 5 इस्तेमाल करते हैं। ये तो हो गया सारा डाटा। अब नीचे टोटल आता है, ऐसा ही है। तो टोटल के लिए सबसे पहले मैं नीचे एक और रो बनाऊंगा। ठीक है, मैंने ये वाली रो क्या कर दी, कंट्रोल डी डुप्लिकेट कर दी। और मुझे अब ये 6 भी नहीं चाहिए, सही है, ये भी नहीं चाहिए। एक मुझे चाहिए टोटल, TOTAL। और टोटल में मेरे पास कितने सब्जेक्ट्स हैं, 6 हैं, तो ये हमारे पास कितने बन देंगे 600। और ऑब्टेन में हमारे पास ऊपर वाले सारे नंबर्स का अगर सम किया जाए, मैं भी करता हूँ, ये हमारे पास कितने नंबर चाहिए, ऑब्टेन मार्क्स 90 + 90 हो गए 185, 185 + 100 285, 285 + 5 290, 290 + 80 370, 370 + 90 ये हो गए 462। यार साहब आगे पीछे हो गया, मैं अभी इसको कैलकुलेटर में करके फिर आपको बताता हूँ। ये बनते हैं 542। अब देखें जी, ये देखें लेकिन मैं तो ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ ये इधर आए, ये इधर आए, और ये टोटल है ना, ये फर्स्ट 2 के अंदर आए। मैंने इस 2 को स्पैन करना है, तो मैं टोटल के इसके अंदर आके डाटा के अंदर लिखूँगा कॉलम। देखें कॉलम स्पैन हो रहा है ना, आप देखें मैंने कॉलम स्पैन करना है, ये वाला कॉलम भी, ये वाला कॉलम भी स्पैन करना है। तो मैं लिखूँगा कॉल स्पैन 2। तो इस तरह क्या होगा, ये 2 को स्पैन कर लेगा। समझ आइए आपको, नहीं समझ आई? अच्छा अब इसको दोनों को मैं बोल्ड कर देता हूँ। या एक और काम मैं चाहता हूँ, ये जो जितने भी 100s हैं ना मेरे पास, ये सारे के सारे एक जगह सेंटर में आ जाए, स्पैन हो गए। उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं नीचे वाले सारे 100s जितने भी आएंगे ना, उनको फॉर एग्जांपल कमेंट कर देता हूँ। सही है, मिटाता नहीं हूँ, कमेंट कर देता हूँ। इसको भी कमेंट कर दिया, इसको भी कमेंट कर दिया, इसको भी कमेंट कर दिया। ये फर्स्ट वाला है, इसके डाटा में जाकर लिखूँगा रो स्पैन 6। देखें रो स्पैन 6 हमारे 6 के सेंटर में क्या आ गया, 100 आ गया। समझाइए आपको, इस तरह हम कॉलम स्पैन और रो स्पैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा अब मैं डाटा जो है थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ ताकि ईजी हो जाए समझने में। यहाँ से लेकर मैं बी टैग लगाता हूँ, इसको कंट्रोल X करके यहाँ तक पेस्ट कर देता हूँ, जिससे मेरा नहीं हुआ ऐसे यार। अच्छा कोई बात नहीं, कंट्रोल X, इसके अंदर आके V और V, इसको यहाँ से कंट्रोल X, इधर आके V कंट्रोल Z। थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है 5 दफ़ा। ये चीज़ अच्छा उसको पता भी है कि बाहर लगा हुआ है, वैसे ही हम 5 दफ़ा ऊपर वाले में करना पड़ेगा। 1 2 3 4 सॉरी 1 2 3 4 5 और आखिर में आके यहाँ से मार्क्स का पहला वाला हटा देते हैं। अभी देखते हैं बोल्ड आना चाहिए, यस बोल्ड आ गया। सही है, तो इस तरह हम जो समझाने की चीज़ है कॉलम स्पैन और रो स्पैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और चीज़ जो लास्ट में आपको, तकरीबन हम लास्ट में पहुँच रहे हैं, देखिए टोटल हमेशा सेंटर में होता है, 100 को भी सेंटर में होना चाहिए, ऐसा ही है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं अलाइन टैग का इस्तेमाल करूँगा। अब अलाइन टैग कैसे इस्तेमाल होगा, मैंने किसको अलाइन करना है, 100 को। 100 के लिए मैं लिखूँगा अलाइन कर दूँगा मैं सेंटर। इससे क्या होगा, मेरा जो 100 है वो सेंटर में आ गया। इसलिए टोटल ये तीनों हैं लास्ट वाले, इन तीनों को मैं जाके यहाँ पे
इसको भी आल्ट दबा के ऊपर भी और इधर भी स्पेस लाइन सेंटर, कंट्रोल एस सेव। आके देखूंगा तो तीनों सेंटर हो जाएंगे, समझाइए। इस तरह हम टेबल के डाटा को सेंटर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर एग्जांपल, मैं जो 1 2 है इसको लेफ़्ट करना चाहता हूँ, तो लेफ़्ट करने के लिए जहाँ जहाँ पे ये आई है यहाँ पे है, आल्ट दबा के ये सिलेक्ट कर लूँगा, ये सिलेक्ट कर लूँगा, ये सिलेक्ट कर लूँगा, इसके अलावा ये सिलेक्ट कर लूँगा। जहाँ जहाँ पे आई हुई है मैं इसको वहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ। ऐसे मैं करूँगा अलाइन, ALI अलाइन इक्वल्स टू 50 लेफ़्ट, तो ये कंट्रोल S। तो ये देखें ये मेरे पास लेफ़्ट में नहीं आए, वाई? मैं देख रहा हूँ कि लेफ़्ट में क्यों नहीं आए। मैंने TD के अंदर अलाइन ALIGN इक्वल्स टू लेफ़्ट किया है, राइट करना है यार। लेफ़्ट तो ऑलरेडी है, वो राइट करूँगा तो इसको मैं राइट करता हूँ पहले, RIGHT और इसको मैं यहाँ से कंट्रोल C करके V 2 करके आपको दिखाता हूँ कि हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। ये देखें 2 राइट हो चुके हैं, बाकी नहीं हुए, तो बाकी सबको भी कर लेते हैं। इन सब को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल V से राइट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको कॉपी किया हुआ है। कंट्रोल V, इसको भी रख करके कंट्रोल V, इसको भी सिलेक्ट करके कंट्रोल V, और ये हमारे पास ऑलरेडी हो चुका है। अब देखें आप सर, तो ये आपको राइट में मिलेंगे। तो इस तरह हम डाटा को आगे पीछे कर सकते हैं, टेक्स्ट लाइन करके लेफ़्ट सेंटर राइट, इस तरह। नेक्स्ट जो चीज़ है हमारे पास वो मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो है टेबल हाइट एंड विड्थ। ये आप सेट कर सकते हैं टेबल की हाइट। देखिए अब ये ना रैंडम है, मैं जैसे स्पेसिंग बढ़ा रहा हूँ बढ़ रही है। मैं अगर फिक्स करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, टेबल है ना जो मेरा टेबल किधर है ये, इसमें मैं लिखूँगा हाइट HEIGHT, हाइट इक्वल्स टू 300 पिक्सल और WIDTH इक्वल्स टू 300। अभी जाकर देखते हैं कि फ़र्क पड़ा है। ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं इसकी वेट कर दूँ 4000 कंट्रोल S, तो ये देखें फ़र्क पड़ रहा है। 300 वेट है, हाइट कर दी मैंने 200। अब मुझे थोड़ा सा फ़र्क देखें, कंट्रोल S, ये देखें हाइट 200 आ गई, वेट 300 आ गई। लेकिन मैं अगर इसकी वेट कर दूँ 500 तो थोड़ा सा ओपन हो गया, सही है। तो इस तरह हम हाइट और वेट भी एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन करना क्या है, टेबल में आना है, टेबल में आके हाइट लिखनी है और साथ वेट लिख देनी है। इस तरह उनकी हाइट और वेट एडजस्ट हो सकती है। अगर हाइट मैं इसकी कर दूँ 50, बहुत ही छोटी मैंने की है, लेकिन इससे क्या होगा, वो आएगा नहीं क्योंकि डाटा मेरा क्या है, ज़्यादा है, सही है। तो इस तरह मिनिमम जो होती है वो हम तकरीबन हाइट जो है वो 300 ले लेते हैं, 300 बाई वेट 500। इस तरह नॉर्मल हम टेबल जो है वो खुद अरेंज कर लेते हैं। तो ये होगी हाइट एंड वेट। आप कैसे एडजस्ट करते हैं, आपने जाना है टेबल के अंदर ही लिखना है हाइट और वेट। इस तरह टेबल जो है हमारा उसकी हाइट वेट एडजस्ट हो जाएगी। लास्ट के अंदर एक चीज़ रहेगी, देखिए मेरे पास 2 टेबल है, एक ये। मैं चाहता हूँ एक इधर आए दूसरा सेंटर में आए। तो सेंटर में लाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं टेस्ट कीजिएगा जो टेबल है ना दूसरा ये वाला, मैं टेबल को अलाइन कर दूँगा CENTR सेंटर। इससे क्या होगा, टेबल मुकम्मल सेंटर में आ जाए। देखें समझाइए, अगर मैं इसको राइट कर दूँ यहाँ से RIGHT तो क्या होगा, किधर जाएगा, देखिए राइट में आ चुके हैं। लेकिन सेंटर मुझे लगता है सूटेबल है, तो CENTR कंट्रोल S सेव, और ये हमारा टेबल सेंटर में आ चुका है। वीडियो मुझे पता है काफ़ी लेंथी होती जा रही है, लेकिन इस डिटेल वीडियो को मैं खुद बनाना चाहता था। टेबल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा सी के इसके HTML के अंदर। अच्छा, इससे पहले हम टेक्स्ट लाइन देख चुके हैं। टेबल लाइन से पहले टेक्स्ट लाइन हमने देखा था, जिससे हम टेबल जो है और टेक्स्ट को हम हॉरिजॉन्टली यूँ लाइन करते थे। टेबल लाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि ये जो 100 है ना, ये टेबल लाइन वर्टिकली सेंटर में, देखिए यूँ तो सेंटर में वर्टिकली ऊपर आ जाए। तो इसके लिए इस 100 के अंदर मैं 100 को इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत कम आने लगे। मैं इसको देखें, जब हॉरिजॉन्टल लाइन करना होगा तो हम ऐसे लाइन लिखेंगे,
जब वर्टिकल अलाइन करना होगा ना तो हम लिखेंगे वी अलाइन इक्वल्स टू, मैं लिखूँगा टॉप, कंट्रोल एस, आप देखें ये आपको टॉप में मिलेगा। मैं अगर लिखता हूँ POTT बॉटम, सेव करता हूँ तो ये आपको बॉटम में मिलेगा। अगर मैं इसको हटा देता हूँ या यहाँ पे सेंटर लिख देता हूँ CENTER, कंट्रोल एस, तो ये आपको सेंटर में। तो हॉरिजॉन्टल अलाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ अलाइन इस्तेमाल करना है। वर्टिकल अलाइन करने के लिए हमें वी अलाइन इस्तेमाल करना है। टेबल्स के अंदर एक लास्ट चीज़ रह गई है, वो है नो रैप। इसके लिए मैं अपने फर्स्ट टेबल के अंदर आऊँगा। फर्स्ट टेबल काबुल है। मैं अगर लिखूँ ना नो रैप इक्वल्स टू, मैं लिख दूँ नो रैप, मैंने लिख दिया। इससे अब होगा क्या कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 50 वर्ड्स, सही है, और जाके देखूँ तो ये देखें ये नो रैप, मतलब इसको नीचे लाइन में लो, जितना सीधा जाता चला जाए। देखिए इससे टेबल उतना खींच दिए। अगर मैं ये हटाऊँ नो रैप, यहाँ से लेके यहाँ तक कंट्रोल एक्स कर लो और सेव करो, आप देखें क्या होगा, नीचे लाइन में आएगा। इसने टेबल को यहाँ तक एक्सटेंड किया है, बाकी नीचे लाइन में कर दिए। लेकिन मैं अगर सेव करके नो रैप लिख दूँ तो ये मेरा फैल गया। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा टेक्स्ट जो है वो नीचे लाइन में ना आए बल्कि आगे ही कंटिन्यू रहे, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हम नो रैप इस्तेमाल करेंगे। इसको इस्तेमाल करने से टेक्स्ट अपनी सीधी डायरेक्शन में रहता है, नेक्स्ट लाइन में रैप होके नहीं आता। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इतना ज़्यादा इस इस्तेमाल नहीं होता। मैंने तो बहुत आज तक शायद इस्तेमाल इसको किया ही नहीं है कि मैं आपको इसके बारे में मज़ीद डाटा बता सकूं। लेकिन इतना बता देता हूँ कि अगर मैं यही सेम काम कंट्रोल C करके यहाँ पर करूँ कंट्रोल V और नो रैप को यहाँ से हटा दूँ कंट्रोल S करूँ और आपको दिखाऊँ, तो ये देखें मैंने गलत जगह तो नहीं प्लेस कर दिया। मुझे लगता है मैंने कंट्रोल Z मैंने इधर नहीं प्लेस करना था। आई फिर फोर्थ वाली रो है ना, तो फोर्थ रो तो मेरे पास है ही नहीं, तो आई थिंक मुझे इसको इधर ही रहना पड़ेगा। ठीक है, तो कोई नहीं, क्योंकि मेरे पास यार यहाँ पे एक ही आखिर लास्ट रो थी, इसमें डाटा जा रहा था। तो मैं इसको यहाँ पे कंट्रोल S कर देता हूँ और जाके दोबारा चेक करता हूँ और दोबारा अपनी जो है ना इसको नो रैप को यहाँ से ख़त्म करता हूँ ताकि आपको यहीं पे समझ आ जाए। चेक किया तो ये देखें नीचे की तरफ ये रैप हो गया, वरना वैसे ये रैप नहीं हुआ था। सही है, तो ये मेरा क्यों जोड़ा हुआ है आपस में, इसको मैंने जोड़ा था, यस मैंने इनको किया था। तो टेक्स्ट में अब ख़त्म कर देता हूँ। नो रैप का सिंपल मतलब ये है, अगर ये कंट्रोल Z कंट्रोल S आ जाए ना, जैसे मैंने अभी लिख दिया, तो ये कंटिन्यू रहेगा, डाटा नेक्स्ट लाइन में नहीं आएगा, जहाँ तक आगे जाता रहेगा। सही है, तो नो रैप सिंपल इतनी यूज़ है हमारे पास। तो इसको खैर मैं कंट्रोल Z ख़त्म कर देता हूँ और इसको मैं सिर्फ काबुल ही रहने देता हूँ, ये ना हो कि नहीं कोई फोटेक बन जाए। तो ये देखें हमारा ये आ गया। तो उम्मीद है वीडियो आज की आपको समझ आई होगी। डिटेल वीडियो थी, टेबल्स के ऊपर इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रैक्टिस करें HTML के अंदर, ताकि आपको मज़ीद टेबल्स जो हैं वो समझ आए। उम्मीद है वीडियो आपको समझ आई होगी। जितना भी हमने काम किया है ये सारा मैं आपको दे दूंगा ताकि आप इसकी प्रैक्टिस कर सकें। और ये जो वीडियो है ये मेरी चैनल की तारीख़ की सबसे बड़ी वीडियो है। मैंने इतनी बड़ी वीडियो आज तक रिकॉर्ड नहीं की। तो अगर अभी तक यहाँ तक आप सुन रहे हैं तो इसको सुनने के बाद काइंडली लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आप यहाँ तक हमारे साथ थे। उम्मीद है वीडियो आपको समझ आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक करें, हमारी इस प्लेलिस्ट को फॉलो करें ताकि आप HTML की डिटेल्स जो हैं वो यहाँ से देख सकें। अगर आप सी समझना चाहते हैं तो सी आपको इस डिटेल लेक्चर के अंदर मिल जाएगी। इसको यहाँ से फॉलो कर लें ताकि आप हमारी आने वाली हर नई वीडियो तक पहुँच सकें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।